हेलो नमस्कार साथियों, कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथियों, यदि आप इस तरह की सभी विषयों की क्लासें रेगुलर चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सभी क्लासें मिलती रहे। साथियों, इस क्लास में हम राजस्थान कला संस्कृति से पर्यटन एवं भाषा और बोलियों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो अभी तक के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है। और साथियों, आज के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। चलते हैं साथियों प्रश्नों की ओर सुपर फास्ट तरीके से। क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल व जिला में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पर्यटन स्थल है और जिला है, इनमें से असुमेलित अपन को ढूंढना है। केला देवी मंदिर करौली, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, मैनाल अजमेर, ओस या जोधपुर। तो इनमें से कौन सा असुमेलित है, इनमें से कौन सा सुमेलित हो जाएगा साथियों मैनाल। ये कहाँ पे पड़ता है, ये अजमेर ना पड़ के कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है अपने भीलवाड़ा जिले में। कौन से जिले में, भीलवाड़ा जिले में। ये क्या है मैनाल, ये एक जलप्रपात है, जलप्रपात। और यहाँ पे एक बालाजी महाराज का स्थान है। जलप्रपात यानी एक झरना है। और साथियों जलप्रपात से याद आया, ये जो चूलिया जलप्रपात है राजस्थान में, चूलिया जलप्रपात ये कहाँ पड़ता है और ये राजस्थान में अपना क्या स्थान रखता है, ये कमेंट में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन सेवाएं और वर्ष सुमेलित नहीं है। यानी जो पर्यटन सेवाएं, ये पर्यटन सेवाएं और इनके वर्ष कब ये स्टार्ट की गई थी, ये क्या है, ये रेल सेवाएं, पर्यटन रेल सेवाएं। तो हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 2009, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस 1994 और विलेज ऑन व्हील्स ये कब है, ये 2008। तो इसमें से असुमेलित कौन सी हो जाएगी, तो रॉयल ऑन व्हील्स ये 2006 सही है, रॉयल राजस्थान ये 2009 सही है, और रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस ये 1994 सही है जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। और विलेज ऑन व्हील्स ये 2008 नहीं होकर कब हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने 2004 में। कब हो जाएगी, 2004 में। तो ये असुमेलित हो गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2004 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को सूची में शामिल नहीं किया, यानी शामिल नहीं किया है, वो बताना है। राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को सूची में शामिल नहीं किया है। चित्तौड़ का किला, आमेर की हवेली, जंतर मंतर वेधशाला और कुंभलगढ़ का किला। तो साथियों कौन सा हो जाएगा, इसमें से कौन सा स्थल है जो यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया है। तो साथियों वो हो जाएगा अपना आमेर की हवेली। ये आमेर की हवेली यूनेस्को की सूची में अभी तक शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और साथियों यूनेस्को से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अपने जो राजस्थान है, राजस्थान से यूनेस्को की सूची में कितने स्थल शामिल किए हैं, टोटल कितने किए हैं, वो किए 10। और 10 में भी 9 तो कौन से है, 9 तो प्राकृतिक स्थल है, और एक कौन सा है, सांस्कृतिक है। वो सांस्कृतिक कौन सा है, कालबेलिया नृत्य, जो कब किया था ये कमेंट में बताना। और जो 9 है प्राकृतिक स्थल, इनमें से 6 तो किले हो गए, पहाड़ी किले। और 6 किले कौन कौन से हैं, इनके ट्रिक है गाजर चीकू आम। अब इनसे क्या बनता है, जैसे चित्तौड़, रणथंभौर, कुंभलगढ़, जैसलमेर, आमेर और गागरोन। 6 किलो हो गए। और एक हो गया जयपुर का जंतर मंतर, जो कब किया था, 2010 में। 2010 में जंतर मंतर को शामिल कर लिया था। और केवला देव अभ्यारण्य, ये तो सबसे पहले 1985 में ही शामिल कर लिया था। ठीक है। और एक है जयपुर का परकोटा, जो सबसे नवीनतम है, ये 2019, कब 2019 को शामिल होता है। और जो पहाड़ी किले 2013 को शामिल किए थे। ठीक है। इतनी सारी जानकारी याद रखोगे ना तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलों की, ये जिलों की नहीं है, झीलों की नगरी है, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। क्वेश्चन यह है, मिस प्रिंट है, जयपुर, माउंट आबू, अजमेर और उदयपुर। तो साथियों कौन नहीं जानता झीलों की नगरी को, कहाँ पे पड़ेगी, ये पड़ेगी अपने उदयपुर में। उदयपुर में झीलों की नगरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जिले हैं। और साथ ही उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है, झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, और राजस्थान का कश्मीर भी किसे कहते हैं, उदयपुर शहर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। बाकी धार्मिक पर्यटन स्थल है और एक नहीं है, इनमें से वो कौन सा है, रामदेवरा, नाथद्वारा, रणकपुर और जयसमंद झील। तो इनमें से रामदेवरा, नाथद्वारा और रणकपुर, ये तो क्या हो जाएंगे साथियों, ये तो धार्मिक पर्यटन स्थल हो जाएंगे। ठीक है। और ये जो जयसमंद झील है, ये पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी क्या है, मीठे पानी की सबसे झील है। और साथ ही ये भारत में भी स्थान रखती है। भारत में ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है।
कौन सी है? भारत की तो सबसे बड़ी कृत्रिम हो गई और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी। जय समन झील के बारे में ये दो चीज़ें याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान को आइकॉनिक टूरिज्म में सम्मिलित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीकर, आमेर, अजमेर और उदयपुर। तो आइकॉन टूरिज्म में सम्मिलित किया गया राजस्थान का वो कौन सा स्थान है? कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा साथियों आमेर। ये आमेर को किस में किया है? आइकॉनिक टूरिज्म में शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। ये जो अचलगढ़ है, ये जो अपना अचलगढ़ है, ये कहाँ पे स्थित है? ये सीकर, उदयपुर, अलवर और सिरोही। तो साथियों अचलगढ़ कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना सिरोही में। सिरोही में अचलगढ़ स्थान एक पर्यटन स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटक केंद्र और स्थान सुमेलित नहीं है। क्या नहीं है? पर्यटक केंद्र और स्थान सुमेलित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में उलझाएगा, 2-4 क्वेश्चन तो पक्का आते हैं ऐसे। सोनी जी की नसिया कहाँ पे पड़ेगी? अजमेर। लोहागढ़ किला भरतपुर, चंद्रमहल उदयपुर और जूनागढ़ किला बीकानेर। तो साथियों ये क्या है? ये पर्यटक केंद्र है और इनसे संबंधित स्थान कहाँ पड़ते हैं? तो इनमें सोनी जी की नसिया अजमेर सही है, जो पिछली क्लास में पढ़ा है। लोहागढ़ किला भरतपुर में सही है। और चंद्रमहल उदयपुर, ये चंद्रमहल उदयपुर वो नहीं होकर कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों जयपुर। जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन केंद्र और जिला सुमेलित नहीं है। पर्यटन केंद्र और जिला सुमेलित नहीं है। पांडुपोल सवाई माधोपुर, जसवंतड़ा जोधपुर, लालगढ़ बीकानेर, गागरोन का किला झालावाड़। तो ये गागरोन का किला झालावाड़ है, लालगढ़ बीकानेर है, जसवंतड़ा जोधपुर है। लेकिन ये पांडुपोल कहाँ पे हो जाएगी? ये सवाई माधोपुर नहीं होकर ये कहाँ पे हो जाएगी? ये हो जाएगी अलवर। अलवर में कौन सा दर्शनीय स्थल है? पांडुपोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन केंद्र जिला सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। साथ ही ये जो जितने भी स्थल है ना, ये पर्यटन की स्थिति से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। पर्यटन केंद्र और जिला सम्मिलित नहीं है, अपन को गलत ढूंढना है। बाकी 3 सही है। सिटी पार्क जयपुर, जगदीश मंदिर जयपुर, फूलसागर बूंदी और किराड़ू मंदिर बाड़मेर। तो किराड़ू बाड़मेर सही है, फूलसागर बूंदी सही है, जगदीश मंदिर जयपुर ये गलत है साथियों। और सिटी पार्क भी कहाँ पे है? सिटी पार्क जयपुर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है ये? जयपुर मानसरोवर, ठीक है। वहाँ पे तेजा जी का स्थान भी है, जहाँ पे बहुत शानदार मेला लगता है, ठीक है। और जगदीश मंदिर कहाँ पड़ेगा? ये जगदीश मंदिर पड़ेगा अपना, ये पड़ेगा अपना उदयपुर में। कहाँ पे पड़ेगा? उदयपुर में। उदयपुर में। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जगदीश मंदिर उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यानी हाथी महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? ये पूछा है क्वेश्चन। कोटा में, जयपुर में, बूंदी में और बाड़मेर। तो कहाँ हो जाएगा? सीधा सा आंसर है इसका। कहाँ पे हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में। मार्च के आसपास इसका आयोजन होता है। कहाँ पे? जयपुर में। जयपुर में एक हाथी गांव भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला? यानी जो अपने राजस्थान में जो पर्यटन है, पर्यटन विभाग है, इसमें उद्योग का दर्जा कब मिला? 1989 और 1979 और 1999 और 1955। तो किस वर्ष हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों अपना हो जाएगा 1979 के अंदर पर्यटन विभाग को किसका दर्जा मिल गया? ये दर्जा मिल गया उद्योग का, यानी इसको उद्योग की श्रेणी में डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये जो अपनी राजस्थानी भाषा है इसमें इसके लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कवि कुशललाल, सूर्यमल मिश्रण, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन और कर्नल जेम्स टॉड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपने जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। कौन हो जाएंगे? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, ये इनका पूरा नाम था। ये विदेशी विद्वान थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण और 14वीं शताब्दी। ऐसे ही ऑप्शन देगा एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण में क्या होता है? अपनी राजस्थानी भाषा है, इसकी उत्पत्ति होने लग जाती है, यानी ये उद्भव में आने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ? यानी किस भाषा से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ? सोर्स यानी अपभ्रंश, मराठी, भोजपुरी और बंगाली। अब मराठी, भोजपुरी, बंगाली इनसे तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन सोर्स यानी जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश से तो भाषा का उद्भव हुआ है। तो सोर्स यानी अपभ्रंश में से एक भाषा है गुजरी अपभ्रंश, उसी से क्या होता है? राजस्थानी भाषा का उद्भव होता है। किसका उद्भव होता है? राजस्थानी भाषा का। तो इसका राइट आंसर हो गया सोर्स यानी अपभ्रंश।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? स्वर्ण युग का मतलब समझते हो? स्वर्ण युग का मतलब है कि किसी भी भाषा में है ना, उसका प्रचलन अधिक रहा हो, उसमें साहित्य समृद्ध हुआ हो और भाषा को स्थायी रूप मिला हो, यानी भाषा का अधिक से अधिक प्रचलन ही उसका क्या कहलाता है? स्वर्ण युग कहलाता है। तो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कौन सा काल हो जाएगा? 1850 ईस्वी से 1925 ईस्वी, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी और 1250 ईस्वी से 1450 ईस्वी और 1450 ईस्वी से 1610 ईस्वी। तो साथियों, यहाँ सोचने की बात है, अपने 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण भाषा का राजस्थानी भाषा का उद्भव पढ़ा है, तो 1250 ये तो हो नहीं सकता, 1400 ये भी हो नहीं सकता, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 1650 से 1850 के बीच के काल को क्या कहते हैं? राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, 2-3 चीज़ें पढ़ी है अपने, एक तो पढ़ा है राजस्थानी भाषा का उद्भव, एक पढ़ा है स्वर्ण युग। ठीक है, और 12वीं शताब्दी से राजस्थानी भाषा का अस्तित्व आया और 16वीं शताब्दी में ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आ गई थी, लेकिन 17वीं शताब्दी आते आते इसने बहुत समृद्ध रूप धारण कर लिया, यानी पूरे प्रदेश में राजस्थानी भाषा का प्रचलन हो गया और इसमें साहित्य भी समृद्धशाली हो गया, यानी बहुत ज़्यादा साहित्य रचा गया और बोलचाल में भी कौन सी भाषा काम में आने लग गई? राजस्थानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मानक बोली है। राजस्थान की मानक बोली है। साथियों, मानक बोली से मतलब ये होता है कि औपचारिक भाषा, यानी ज़्यादातर बोले जाने वाली भाषा, यानी क्षेत्र और लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा क्या हो जाती है? उस प्रदेश की मानक भाषा हो जाती है। मारवाड़ी भाषा, बांगड़ी भाषा, मेवाती भाषा, मेवाड़ी भाषा। तो अपने राजस्थान की मानक बोली किसे कह सकते हैं? यानी ये राजस्थानी भाषा की उपबोलियाँ हैं, लेकिन इनमें भी सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? वही क्या हो जाएगी? अपनी मानक बोली हो जाएगी। ठीक है, ये भाषा नहीं है, ये बोलियाँ हैं। भाषा तो कौन सी? अपनी राजस्थानी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मारवाड़ी। अब ये मारवाड़ी क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्षेत्र और जनसाधारण के बोले जाने के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन सी प्रचलन में है? मारवाड़ी भाषा। इसीलिए अपनी राजस्थान की मानक बोली कौन सी हो गई? यहाँ पर शब्द है मानक बोली, तो कौन सी हो गई? मारवाड़ी। ठीक है, और मारवाड़ी की राजस्थानी की उपबोलियाँ कौन कौन सी है? ये उपबोलियाँ हैं। ठीक है, बांगड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, ये सभी उपबोले, लेकिन इनमें सबसे समृद्धशाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? दृष्टिगत यानी दिखता है, विशुद्ध का मतलब होता है प्योर, शुद्ध। इसका उल्टा नहीं होता, कभी उल्टा मत समझना, प्योर शुद्ध यानी शुद्ध से भी शुद्ध। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? उदयपुर और सीमावर्ती क्षेत्रों में, बीकानेर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, जोधपुर उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, सिरोही और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप देखा जाता है। और ये जो मारवाड़ी जो भाषा है अपनी, जो ये मारवाड़ी भाषा है, ये मारवाड़ी भाषा है, ये जो मारवाड़ी भाषा है ना, इसी को क्या कहते हैं? इसी की उपबोलियाँ हैं मारवाड़ी भाषा की। कौन कौन सी है? एक तो बीकानेरी, नागौरी, गोडवाड़ी, थली, ये किसकी उपबोलियाँ है? ये मारवाड़ी भाषा की उपबोलियाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर और उसके आसपास सीमावर्ती क्षेत्रों में कौन कौन से स्थान आ जाएंगे? उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में एक तो बीकानेर आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा, सिरोही आ जाएंगे। इन स्थानों में कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोटा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह है, यानी सोटा छंद और मांड राग किस बोली की शिल्पगत विशेषता है? मारवाड़ी की, मेवाड़ी की, बागड़ी की और ढूंढाड़ी की। तो किसकी हो जाएगी? वो हो जाएगी साथियों मारवाड़ी की, मारवाड़ी भाषा की। और ये राजस्थानी की क्या है? मानक भाषा है, जो क्या है? अधिकतर बोली जाती है। साथ ही इसी मारवाड़ी में भक्ति, नीति, श्रृंगार, वीर रस सभी तरह की शैलियों के समृद्ध साहित्य का भंडार है। मतलब इसका साहित्य, बहुत ज़्यादा साहित्य इसी में मिलता है। राजस्थानी भाषा में मारवाड़ी बोली के अंदर ही सबसे ज़्यादा साहित्य मिलता है और इसमें सोटा छंद और मांड राग विशेष रूप से रचना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है, काव्य शैली, बोली, लिपि, गद्य की। तो सीधा सा है, डिंगल पिंगल क्या है? शैलियाँ हैं। पिंगल तो किसकी है? ब्रजभाषा की। और डिंगल राजस्थानी मिश्रित काव्य शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काव्य शैली। और डिंगल के ये किनको प्रिय शैली थी? ये थी अपने कौन सा कवि है जिसकी सबसे ज़्यादा रचना डिंगल में मिलती है? कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सतय किस भाषा में लिखी? सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी? डिंगल में, प्राकृत में, संस्कृत में और पिंगल में। ठीक है, ये लो मिल गया आपका क्वेश्चन का आंसर। डिंगल भाषा में लिखने वाले कौन से कवि थे? सूर्यमल मिश्रण। कौन से कवि हो जाएंगे? सूर्यमल मिश्रण। और कौन सी रचना लिखी थी? वीर सतसई। अब सतसई के आगे वीर लग रहा है तो इसमें क्या मिलेगी? वीर रस की रचना है, सीधी सी बात है। और ये जो सूर्यमल मिश्रण ये कहाँ के थे? ये बूंदी के थे, झरना गाँव। ठीक है, और ये जो सतसई लिखी थी, ये लिखी थी 1857 की क्रांति के समय। और इसी में इन्होंने क्या किया था? शौर्य, त्याग, बलिदान, धरती प्रेम आदि को अभिव्यक्त किया था। ठीक है,
तो इसकी वीर सतसई की भाषा किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है डिंगल भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत की भाषा में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा संत है जिसकी भाषा में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं हुआ है? लालदास, चरणदास, सुंदरदास, सहजोबाई। तो साथियों, ये जो सुंदरदास है, इस सुंदरदास है, इनकी भाषा में मेवाती बोली का प्रयोग ना होकर किसका हुआ है? ढूंढाड़ी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? सुंदरदास कहाँ के रहने वाले थे? दौसा के रहने वाले थे। दौसा में कौन सी बोली का प्रभाव है? ढूंढाड़ी का। और ये लालदास, चरणदास और सहजोबाई, इनकी रचनाओं में मेवाती भाषा मिलती है। और ये जो चरणदास है ना, इन्हीं की शिष्य कौन है? सहजोबाई और एक और थी दयाबाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं चरणदास की शिष्यों के नाम, सहजोबाई और दयाबाई। ठीक है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? मेवाड़ी, चित्तौड़ और भीलवाड़ा ये भाषा है, ये बोलियां हैं और उनके बोले जाने वाले स्थान मालवी, बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी, जयपुर, मेवाती, अलवर। तो साथियों, इसमें से असुमेलित अपन को ढूंढना है। तो मेवाती तो अलवर हो जाएगा, ढूंढाड़ी जयपुर हो जाएगा। मालवी, ये मालवी कहाँ पे होगी? ये मालवी बांसवाड़ा ना होकर कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएगी कोटा, झालावाड़, ये क्षेत्र है कौन सी बोली है? मालवी का। बाकी मेवाड़ी, चित्तौड़ और भीलवाड़ा सही है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, मालवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमाड़ी व रांगड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी व रांगड़ी यानी बोली किस बोली की विशेषता है? हाड़ौती, मालवी, अहिरवाटी, मेवाती। किस बोली की विशेषता है? तो हो जाएंगे अपने निमाड़ी और रांगड़ी, ये मालवी की विशेषता है। ठीक है, मालवी की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भागवत गीता एवं सांख्यकारिका ग्रंथों की रचना किसने की? कौन थे जो मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता और सांख्यकारिका जैसे ग्रंथों की रचना करने वाले कौन थे? दूरसाड़ा, शिवदास, पृथ्वीराज राठौड़ और चतुर सिंह। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाऊजी चतुर सिंह। इनको क्या कहते हैं? बाऊजी चतुर सिंह। ठीक है, ये बाऊजी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलिंग महात्म्य में किस भाषा में लिखा गया? ये जो अपना एकलिंग महात्म्य है, इसमें किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में, संस्कृत भाषा में, राजस्थानी भाषा में और मेवाड़ी भाषा में। तो साथियों, किस भाषा में हो जाएगा? एकलिंग महात्म्य है। एकलिंग महात्म्य है, पहले तो ये बताओ एकलिंग महात्म्य किसकी रचना है? ये कमेंट में बताना जरूर भी। ठीक है, और इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? वो हुआ है अपने संस्कृत भाषा का। और ये एकलिंग महात्म्य है ना, इसका एक अंतिम भाग कान्हा व्यास द्वारा लिखा था। किनके द्वारा? कान्हा व्यास, ये कवि थे कान्हा व्यास, उनके द्वारा लिखा गया था। और वो अंतिम भाग कौन सी भाषा में लिखा है? संस्कृत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलिंग महात्म्य रिपीट होगा। गिरिराज ने बांगड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? बांगड़ में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा? गुजराती, मेवाती, मालवी और भीली। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। गिरिराज ने बांगड़ क्षेत्र यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को एक दूसरा नाम दिया है। वो क्या नाम दिया है? गुजराती, मेवाड़ी, मालवी, भीली। तो जाहिर सी बात है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में ज़्यादातर कौन सी जाति रहती है? भील बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इस बोली को क्या कर दिया इन्होंने क्या कर दिया? भीली। ठीक है, किसके लिए कहा है? बागड़ क्षेत्र की, यानी और वो वहाँ पे कौन सी बोली जाती है? इस बागड़ क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? वो बोली जाती है बागड़ी। ठीक है, ये बागड़ी बोली, इसीलिए तो इसको बांगड़। और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है जिसमें भील बाहुल्य क्षेत्र, इसीलिए इसको भीलों में बोले जाने के कारण क्या कहते हैं? भीली बोली। ठीक है, और ये जो भीली बोली है, ये भील बाहुल्य क्षेत्र के कारण इसी को क्या कहते हैं? और इस पर भीली बोली में किसका प्रभाव पड़ता है? इसमें गुजराती का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, गुजराती का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरावाटी किस भाषा की उपबोली है? ये जो तोरावाटी है, इसकी मूल भाषा कौन सी है? ये तो उपबोली है इसकी। ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी और हाड़ौती। तो तोरावाटी का क्षेत्र किधर पड़ेगा? तोरावाटी का क्षेत्र पड़ जाएगा साथियों, ये हो जाएगी अपने तोरावाटी ढूंढाड़ी बोली की। किसकी हो जाएगी? है ढूंढाड़ी की। और ढूंढाड़ी का दूसरा क्या नाम है? जाड़शाही। और ढूंढाड़ी का मूल स्थान किधर है? जयपुर के आसपास का। और इस ढूंढाड़ी की सबसे ज़्यादा राजस्थान में सबसे ज़्यादा उपबोलियाँ किसकी है? ढूंढाड़ी की। जैसे उपबोलियाँ हैं इसकी तोरावाटी, राजावाटी, किशनगढ़ी, जगरोती, अजमेरी, सिपाड़ी, हाड़ौती, नागरचाल, काटेड़ी, चौरासी, बहुत सारी उपबोलियाँ हैं इसकी। तो ये अपने तोरावाटी किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी ढूंढाड़ी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? ये जो जगरोती है किस क्षेत्र की बोली? चित्तौड़, करौली, सिरोही, डूंगरपुर। तो बताओ साथियों, किस क्षेत्र की हो जाएगी ये हो जाएगी साथियों जगरोती, यानी करौली क्षेत्र की। करौली डिस्ट्रिक्ट में कौन सी बोली है? उपबोली है ये जगरोती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांगड़ी बोली मिश्रण है। ये जो रांगड़ी बोली है, ये कौन सी दो बोलियों का मिश्रण है? ढूंढाड़ी और मारवाड़ी का, मारवाड़ी और मालवी का, और मारवाड़ी और ब्रज का, और मारवाड़ी और हाड़ौती का।
तो किसका मिश्रण हो जाएगा? ये हो जाएगा मारवाड़ी और मालवी का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती? जो हाड़ौती बोली है और राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती? भरतपुर, झालावाड़, कोटा और बूंदी। तो साथियों हाड़ौती बोली है ये कहाँ पे बोली जाएगी? हाड़ौती प्रदेश में। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, तो ये तो हाड़ौती प्रदेश आएगा। लेकिन भरतपुर यहाँ पे कौन सी बोली हो जाएगी? यहाँ पे ये हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है। तो राइट आंसर हो गया ए, भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को, 30 मार्च को, 21 मार्च को या 21 फरवरी को। तो ये तो रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है साथियों? राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को। और राजस्थानी यानी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 30 मार्च को। ठीक है। और राजस्थानी भाषा दिवस ये हो जाएगा अपना 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? चूरू, हनुमानगढ़, बूंदी, शाहपुरा, बीकानेर और कोटा, झालावाड़। तो खेराड़ी जो बोली है उसका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? उसका क्षेत्र हो जाएगा साथियों बूंदी और शाहपुरा। कौन सा हो जाएगा? बूंदी और शाहपुरा। और जो खेराड़ी जो बोली है ना, इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता बताऊँ? इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये तीन बोलियों का मिश्रण है। अब वो तीन कौन कौन सी है? वो है, एक तो है मारवाड़ी और एक है ढूंढाड़ी और एक है हाड़ौती। इन तीनों के मिश्रण से कौन सी बोली बनी है? वो बनी है खेराड़ी। ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक हो गई ना कि ऐसे है जैसे खाओ से खेराड़ी, खाओ MDH, क्या MDH बराबर क्या हो जाएगा? के। ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक हो गई याद रखने की, खेराड़ी बोली 3 भाषाओं के मिश्रण से बोली है MDH। MDH का मतलब हो गया मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती बराबर खेराड़ी। ठीक है। और खेराड़ी कहाँ बोली जाती है? बूंदी, शाहपुरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है बागड़ी हनुमानगढ़, जगरोती करौली, धावड़ी सवाई माधोपुर और गोडवाड़ी सिरोही। तो साथियों इसमें से असुमेलित अपन को ढूंढते आ रहे हैं, तो असुमेलित ही ढूंढना है, बाकी 3 तो सही है। तो 3 तो सही है और गलत कौन सा है? वो गलत हो जाएगा अपना ये धावड़ी बोली है, ये सवाई माधोपुर में नहीं बोल के कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है उदयपुर। तो सी अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी, यानी अपनी राजस्थानी भाषा है उसकी प्रथम फिल्म थी। एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, पिछले एग्जाम में पूछा गया है ये। गोगा पीर, बाबा रामदेव, बाबूसारी लाडली और नजराना। तो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी अपनी राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म नजराना। और ये कब रिलीज हुई थी? ये हुई थी 1942 में। और प्रथम राजस्थानी नायक थे महिपाल और नायिका सुनैना। ठीक है। नायिका कौन हो जाएगी? सुनैना और नायक महिपाल। और 1942 में ये रिलीज होती है, जो कि राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी। कौन सी? नजराना। ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। प्यारे साथियों, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कमेंट करके कि अपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है। और आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।